अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम एक मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे और बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है हलाल और हराम का। क्योंकि आजकल के ज़माना में हलाल और हराम की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जो चीज़ वो खा रहे हैं वो हलाल है या हराम है। सिर्फ देखा देखी एक दूसरे के और मगरबी तहजीब को अपनाने के चक्कर में हम लोगों ने अपना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हम लोग नहीं जानते कि जो चीज़ वो लोग खा रहे हैं वो हलाल है या हराम है। तो आज इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और आइंदा आने वाली एक दो वीडियोस भी इसी चीज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करते हुए बनाएंगे। क्योंकि ये जो दुनिया है ये एक दारुल इम्तिहान है इंसान का, और अल्लाह ताला ने ये इतनी वसी और रीज़ और खूबसूरत और हसीन दुनिया इसीलिए बनाई है कि अल्लाह ताला जो है वो इंसानों की जो है वो साबित कदमी और इस्तकामत का जो है वो इम्तिहान ले सके। क्योंकि देखें, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान की गुमराही के लिए इतने ज़्यादा सामान रखे हैं कि वो हिसाब और शुमार से बाहर हैं। और दूसरी तरफ आप देखें तो अल्लाह ताला ने इंसान को इस चीज़ का हुनर दिया है, उसको ख़ास कुव्वत दी है और उसको अपना इरादा इख्तियार करने के लिए एक बड़ी ही मुफीद अकल दी है कि इंसान उससे इंतखाब कर सके कि क्या चीज़ जो है वो गलत है और क्या चीज़ जो है वो सही है। का वो उसके अंदर अपना मशवरा दे सके, अपने आप को देख सके कि वो जो इंसान जिस चीज़ की तरफ जा रहा है उसके अंदर वो गलत तो नहीं है या वो दुरुस्त रास्ते की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये अक्ल दी है कि वो इन दोनों चीज़ों में तमीज़ कर सके। और अगर कोई इंसान गुनाह करना ही चाहता है तो जाहिर है वो उसका जो दिल है, जो उसका नफ्स है, तो उसको गुनाह की तरफ जो है वो माइल करेगा। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को रोकने के लिए और इंसानों को ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या चीज़ें नापसंद हैं, उसके लिए अल्लाह ताला ने, आप जानते हैं कि 1 लाख कमो पेश अम्बिया अलैहिस्सलाम, 1,24,000 कमो पेश अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है उनको मबूस किया है, जिन्होंने यही बताया है कि क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल की हैं और क्या चीज़ें हराम की हैं। हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, इसकी पूरी की पूरी बुनियाद हलाल और हराम के ऊपर खड़ी है। उसमें आप देखें तो इसमें आप चाहे इखलाकी जिंदगी देख लें, अदब अदाब की जिंदगी देख लें, मुआशरती जिंदगी देख लें, हकूक के हवाले से देख लें, इज्तमाई जिंदगी देख लें, आपके जो भी मामलात हैं, जिस भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसमें देखें, उसमें हलाल और हराम का अंसर बिल्कुल शामिल हाल है, जो कि आपके बिल्कुल साथ साथ चलता है, जो कि बड़ा ही ज़रूरी है, जिसको समझना बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि आप अपनी मर्जी से जो है वो नहीं चल सकते। जो अल्लाह ताला की मर्जियात हैं वो हलाल हैं और जो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना फरमाया है वो हराम है। तो हमें अल्लाह ताला की जो हलाल करदा चीज़ें हैं और जो हराम करदा चीज़ें हैं उनके मुनासबत से चलना पड़ेगा। तो इसके मकसूद नज़र जो है हम इंशाल्लाह आज की वीडियो भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन इस तरह की बनाएं जो आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ सके। इस्लाम जो है वो एक मुस्तकिल जो है वो निज़ाम हयात का एक नाम है और जिसका कायनात इंसानी को अल्लाह ताला ने मुकल्लफ करार दिया है। हर वो इंसान जो अल्लाह ताला और इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है और तालीमात किताब सुन्नत पर ईमान रखता है, इस पर लाजम है कि वो इस्लामी निज़ाम हयात को अपनाए और इस ज़ाब्ता के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और इसी पर इसकी मौत वाक़या हो। तो हम जो है अब मुकम्मल अपना एक बाकायदा आगाज़ करते हैं वीडियो का और देखते हैं कि जो हलाल व हराम के ऊपर अल्लाह ताला ने मना फरमाया है और कुरान पाक में जो इरशादात आए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका का एक कसीर ज़ख़ीरा है, उसकी रोशनी में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हलाल और हराम में शामिल हैं और किन चीज़ों से मना फरमाया गया है और किन चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके लिए इजाज़त है, वो लोग इंसान जो हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको इख्तियार कर सकते हैं। तो जो हलाल और हराम का ताल्लुक है वो इंसानी मुआशरे से हो या इसकी अमली ज़िंदगी से हो या फिर किसी भी मतलब आप उसकी कसब माश से हो, उसके मशरूबात से हो, उसकी मामूल की ज़िंदगी से हो, उसकी किसी भी शोबा जात से इंसान जो है वो ताल्लुक़ रखता हो, उसमें हलाल और हराम जो है कोई भी गोशा ऐसा नहीं है जिस पर अल्लाह ताला ने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से उसके ऊपर रोशनी न डाली गई हो कि उसमें कौन से मामलात जो हैं वो हलाल हैं, कौन से हराम हैं। तो हम सबसे पहले कुरान पाक में जो हलाल और हराम दोनों के मसाइल आए हैं और जो अल्लाह ताला का इरशाद बानी है उसको देखते हैं और इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है सूरह
मायदा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हराम किया गया तुम पर मुर्दा जानवर और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के सिवा किसी और का, और वो जो मर गया गला घोंटने से या चोट से या ऊंचे से गिरकर या सींग मारने से। ये सूरह मायदा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। इसी तरह निकाह के सिलसिला में भी सूरह निसा के अंदर है, हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें। खरीदो फरोख्त के सिलसिला में इरशाद हुआ, हिलाल किया अल्लाह ने तजारत को और हराम किया सूद को। और शराबो जुआ के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने इरशाद रब्बानी है सूरह अल-माइदा के अंदर, बिलाशुबा शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब शैतान के गंदे काम हैं, सो इनसे बचते रहो। ठीक है, अब हम जो है एक और जगह जो अल्लाह ताला ने इरशाद सूरह निसा के अंदर ही फरमाया है, गैरों का माल बिलखसूस यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाने के सिलसिला में फरमाया गया है। जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो लोग अपने पेटों में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब आग में दाखिल होंगे। बुत परस्ती और झूठ की मजम्मत की गई और इरशाद बानी है, बुतों की गंदगी से बचते रहो और झूठी बातों से बचते रहो। ये सूरह हज के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। जना और जानिया के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जनाकारी और बदकारी के करीब मत जाओ, दरअसल ये बड़ा बेशर्मी और बेहयाई का फेल है जिससे बदी के रास्ते खुलते हैं। ये बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है। और एक और जगह इरशाद फरमाया है, बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाले मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और तुमको इन पर तरस ना आए अल्लाह के हुक्म के चलाने में। आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो चीजें हराम की हैं उनके लिए कितनी सख्त वईद जो है वो नाजिल फरमाई है। अभी हम जो है वो कुरान पाक से कुछ इरशादात हैं जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए हैं वो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और जो लोग पाक दामन औरतों को ऐब लगाएं फिर वो 4 मर्द गवाह ना लाएं तो इनको 80 दुरे मारो। आप देखें कि ये एक बहुत ही ज्यादा संगीन मामला है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने ये वईद सुनाई है कि किसी भी पाक दामन औरत पे आप लोग जो है बिल्कुल ऐब ना लगाएं। ठीक है, और सूरह मायदा के अंदर एक और जगह फरमाया है कि आज हलाल हुई तुम्हारे लिए तमाम पकीज़ा चीजें और अहले किताब का खाना तुमको हलाल है और तुम्हारा खाना उनको हलाल है। और सूरह अल बकरा के अंदर है, ए रसूलो सुथरा और पाक चीजें खाओ और भले काम करो, ए ईमान वालों पाकीज़ा चीजें खाओ जो हमने तुमको दिए हैं। अब आप देखें कि कितने ज्यादा इरशादात हैं जो आप लोगों की नजर किए हैं, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशादात मुसलमानों के लिए फरमाए हैं कि वो किन चीजों से मना हो जाएं और किन चीजों को हलाल जाने और उनको इस्तेमाल करें। इसी तरह अहादीस की रोशनी में देखते हैं कि कौन कौन सी अहादीस हैं जो हलाल और हराम के हवाले से आई हैं। अहादीस नबवी में कुरान पाक से ज्यादा सराहत और बहुत सारी चीजों की जो हिल्लत व हुर्मत को बताया गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो किसी आदमी का माल दूसरे के लिए हलाल नहीं होता है जब तक वो बखुशी इजाजत ना दे दे। और एक दूसरे मौके से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार तुम्हारे लिए पालतू गधा हलाल नहीं है और न दांत वाले दरिंदे। एक बार आपसे सल्लम ने हिदायत फरमाई, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल नहीं फरमाया है कि तुम अहले किताब के घर में उसकी इजाजत के बगैर दाखिल हो और ना उनकी औरतों को मारना दुरुस्त और ना इनका फाल खाना जबकि इन्होंने जजिया अदा कर दिया हो। जो चीज़ें नाजायज़ और हराम थी मुख्तलिफ मौके से सैयद सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे रोका है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ता की कीमत और बाजारारी औरत की उजरत और कहनों के लेन देन से रोका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि खून वगैरह बेचकर इसकी कीमत मत खाओ कि ये भी हराम है। जैसा कि आपने पीछे सूरह मायदा के अंदर देखा है कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जो खून है वो तुम पे हराम किया गया है। तो जाहिर है अगर खून हराम किया गया तो उसकी कमाई भी हराम ही होगी, हालांकि उसका लेन देन कोई हलाल नहीं हो जाएगा। चाहे वो जानवर हलाल का खून हो या हराम का हो, वो हराम ही है हर सूरत में। इसी तरह और मौके पे देखते हैं कि बिलाशुबा खून की कीमत, कुत्ते की कीमत और तवाइफ की कमाई खाने से मना फरमाया है। ये भी देखें, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये चीज वाज़ह की गई है। और हर ज़ीनाब दरिंदों का खाना हराम करार दिया गया है। इसमें एक जगह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पालतू गधे का गोश्त हराम करार दिया गया है। अहादीस नबवी में हलाल और हराम का जो एक बहुत ही बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद है और हमने जो है वो यहाँ नमूने के तौर पे सिर्फ चंद एक अहादीस जो हैं वो नकल की हैं और आप लोगों के जो है वो गोशगुजार की हैं। अभी तो हमने
हलाल और हराम को सिर्फ शुरू किया है और कुरान और हदीस के मुताबिक जो चीज़ों से मना फरमाया गया है और जिन चीज़ों को हलाल किया गया है, जो हदीस वारिद हुई हैं, उनका एक बहुत ही जो है आप कह लें कि छोटा सा एक नमूना जो है वो आप लोगों के सामने पेश किया गया है, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने इरशादात फरमाए हैं वो बिल्कुल एक ही हैं। जिन चीज़ों से मना फरमाया गया उन चीज़ों से मना होना चाहिए हमें, ना कि उन चीज़ों को बड़ी ही हठधर्मी से लोग आजकल कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि क्या चीज़ खा रहे हैं वो हलाल है, क्या काम कर रहे हैं वो हलाल के जिम्मे में आता है। इंसान को चाहिए कि जिस भी चीज़ में शक शामिल हो जाए कि वो आया कि ये पता नहीं है कि वो रोजी हलाल है या हराम है, वो काम हलाल में आता है या हराम में आता है, और उसमें शक व शुबा आ जाए, कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को उससे इज्तनाब करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जो कि हलाल होने के ज्यादा करीब हो और हराम से दूर हो। तो ये एक बड़ी ही अहम मसला है जिसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं अपनी वीडियो में। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई भी फरमा रखी है कि आइंदा एक ऐसा जमाना भी आने वाला है कि लोग हलाल और हराम की तमीज उठा देंगे और सारी चीजों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक जमाना आएगा आदमी इसकी कतन परवाह नहीं करेगा कि वो हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है, हालांकि हलाल और हराम जाहिर होगा, उलमा इसकी निशानदेही कर चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे। आप देखें कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आज लफ्ज ब लफ्ज आज के जमाना में पूरा हो रहा है। लोगों को जरा जितना ख्याल नहीं है कि लोग क्या खा रहे हैं, उसमें हलाल का आंसर शामिल है या हराम का आंसर शामिल है। लोगों को खाने पीने की तमीज ही नहीं रही। चाइनीज रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, नहीं पता कि वो चाइनीज जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो हलाल भी है या हराम है, उसको किस जराए से लाया गया है। हमारे मुल्क में हमारी गवर्नमेंट ये चीज देखने से ही कासर है कि कहाँ पे हलाल बिक रहा है, कहाँ पे हराम बिक रहा है। लोग थोड़े से पैसे दे के हराम जो है उसको हलाल में शामिल करके लोगों को खिला रहे हैं। क्या ऐसे लोगों की कमाई हलाल में शामिल होती है? क्या वो अपने लिए जहन्नम का सामान इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे लोग? तो हमें चाहिए कि हम इस चीज के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखें और जहां से भी खाना खा रहे हैं उस चीज को देखें कि वो चीज हलाल है या वो हराम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हलाल भी जाहिर है और हराम भी, और इन दोनों के दरमियान जो चीज मुश्तबा है बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अब इंसान को यहाँ एक बात जो है वो बड़ी ही ज़हन नशीन रखी जानी चाहिए कि हर ग़ज़ा की तसीर होती है। हराम से जो गोश्त पोश्त और खून तैयार होता है इसमें वो सारी जो बुराइयां हैं वो पेवस्त होती हैं जो खाने वाले को नेकी के काम पर आमादा नहीं होने देती, और ऐसे ही लोग मुल्क व मिल्लत में फितना और फसाद को जन्म देते हैं और मुल्क का अमन व अमान और सुकून और इत्मीनान बर्बाद करते हैं, और इन्हीं की वजह से कत्ल और खून रेजी, चोरी, डकैती आम होती है। मुल्क में तबाही और बर्बादी के किनारे तक पहुंच जाता है, ठीक है, और लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं ऐसे लोग। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग जहन्नम के ईंधन बनेंगे। तो आप देखें कि वो कौन लोग हैं। आपको अपने मुआशरे में बिल्कुल आराम से ऐसे लोग नजर आएंगे कि जो लोग किस किस्म का कारोबार करते हैं और फिर वो उस कारोबार से जो खाते हैं तो फिर उनके मुंह से और उनके अदा से क्या जाहिर होता है कि वो लोग किस तरह के हैं। जाहिर है वो जो लोग जिस तरह का खाते हैं उसी तरह की उनकी जुबान बयान करती है, इसी तरह का उन लोगों के जिस्म बयान करते हैं। तो आप लोगों के ऊपर वो इंसान जाहिर हो जाता है कोई इंसान हलाल खाने वाला है कि वो इंसान हराम खाने वाला है। हजरत अबू बकर जो है वो रावी हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु के, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जिस्म की परवरिश हराम ग़ज़ा से हुई वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो लोग सारी जिंदगी हराम खाया, सारी जिंदगी शराब पी, वो जब मरेंगे तो उनके साथ क्या मामला होगा? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को इसी तरह एक साइड पे रख दिया जाएगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों नहीं है? तब भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है, अल्लाह ताला का इरशाद कुरान पाक में मौजूद है कि हराम चीजों से इज्तनाब करना है, आप फिर भी उसको इस्तेमाल कर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, आप और उल्टे सिलते काम करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप अपने आप को बख्शिश का सामान बना के आप कब्र में जाएंगे? आप तो अपने लिए जहन्नम का अजाब इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है हलाल और हराम के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखें, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे हम आपके सामने जो है वो फुकाए किराम ने जो हलाल की तारीफ की है वो भी जरा आप लोगों के गोशगुजार कर दें कि शरीयत में हलाल वो है जिसे अल्लाह ताला की किताब और रसूल की सुन्नत ने मबा करार दिया है, यानी जिसकी हिल्लत अल्लाह ताला की तरफ से साबित है
हलाल के मुकाबिल हराम है। ये हलाल की तारीफ है। और हराम की तारीफ ये है कि हराम वो है जो हलाल के मुखालिफ हो। इमाम राग़िब ने कहा है हराम वो है जिससे मना किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और नुक्ता है कि मुबाह के मतलब जो है वो भी आपको बता देते हैं कि मुबाह कहते हैं जिसके दोनों तरफ बराबर हों, जिसके करने पर ना सवाब और जिसके छोड़ने पर ना कोई सजा मुतय्यन हो। ठीक है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सारी कायनात इंसानों के लिए पैदा हुई है और इंसानों को इससे फायदा उठाने का पूरा हक है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो हलाल और हराम की तमीज उठा दी जाए, जायज़ और नाजायज की राह छोड़ दी जाए, अपनी मर्जी इख्तियार कर ली जाए। ना ना, ऐसा नहीं है। अगर इंसान ने अपनी ही मर्जी इख्तियार करनी होती तो अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की हैं, रसूल भेजे हैं, तो फिर उन सब का मकसद क्या है कि इंसान अगर अपनी ही एक बात को लेके आगे चल पड़ा है, वो अपने ही नजरिए को आगे रखता है, तो अल्लाह ताला ने एक पूरी एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के लिए इंसान को एक दीन दिया है और एक मुकम्मल दीन दिया है। और उसके लिए देखें अपने सारे सबसे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और लोगों तक दीन को बअहसन तरीके से पहुंचाया गया है ताकि लोग जो हैं हर चीज से आगाह हो सकें। फिर हराम में कुछ अशिया हरामे लज़ाहिता हैं और कुछ हरामे लगीरा हैं। किसी की हुर्मत बढ़ी हुई है, किसी की कम, मगर हराम बरहाल में हराम ही होता है जिसकी हुर्मत दलील कती यानी से यकीनी साबित होती है और इसमें किसी तवील का इस्तेमाल ना हो, इसका छोड़ देना फर्ज होता है और ऐसे हराम का मुनकर दार इस्लाम से खारिज हो जाता है जिस तरह फर्ज कती का मुनकर काफिर होता है। अलबत्ता अगर कोई हराम को हराम समझ कर करेगा वो गुनाहगार तो होगा मगर ये दार इस्लाम से खारिज नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि इंसान को अब इसका पता चल गया जी ये गुनाह है तो मैं गुनाह समझ के इसको गुनाह कर लेता हूँ तो मैं जी दायरा तो इस्लाम से खारिज नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल गुनाह तो हो रहा है ना। अल्लाह ताला ने उससे मना फरमाया, आप अल्लाह ताला की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी तो कर रहे हैं ना, तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि इंसान उस चीज से मना हो जिस चीज से मना फरमाया गया है। तो आज जो है हमने आप ये कह लें कि बिल्कुल हलाल और हराम के हवाले से जो थोड़ी सी अहादीस नबवी और इरशाद रब्बानी का जो जिक्र है वो आप सामने किया है और इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर मजीद हलाल और हराम के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को मजीद बताने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।